कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो गैस है ना वो अपना आवरण बना करके पृथ्वी को क्या किया है, घेरा हुआ है। उस आवरण को हम वायुमंडल की परतें कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल की परतें। क्या आपको पता है कि वायुमंडल की परतें कितने प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती है। तो आज हम लोग वायुमंडल के परतों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? जैसा कि हम जानते हैं कि वायुमंडल की परतों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है क्षोभ मंडल। पहला भाग कौन सा है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में होता है कि मौसम की जितनी सारी घटनाएं होती हैं, मौसम की जितनी सारी घटनाएं जैसे आंधी, तूफान और क्या होता है, बिजली कड़कना, बारिश, ये सब कहाँ होता है? हमारे क्षोभ मंडल में है। और दूसरा जो हमारा मंडल है वो कौन सा है? समता मंडल। इस मंडल की विशेषता ये है, जैसा कि नाम से ही हम जानते हैं, समता, जिसका तापमान क्या होता है? समान होता है। 20 किमी तक इसके तापमान में कोई वृद्धि नहीं होती है। तो जो ये हम हवाई जहाज उड़ता हुआ देखते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ देखते हैं, इसी मंडल में वो उड़ता है। और इस मंडल की एक और विशेषता है, इसमें ओजोन परत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओजोन परत। और ओजोन परत हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमें सूर्य की परावैंगनी किरणों से बचाता है। सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं उसको वो क्या करता है? अवशोषित कर लेता है और उसको वो पृथ्वी तक नहीं आने देता। और तीसरा हमारा कौन सा वायुमंडल है? मध्य मंडल। मध्य मंडल, इसमें इसकी विशेषता ये है कि जो इसका तापमान है -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? मध्य मंडल। जो हमारी उल्कापिंडें आती है ना, इसी मंडल में आकर के वो नष्ट हो जाती है, वो पृथ्वी तक नहीं आ पाती। और जो इसकी दूरी है वो 50 से 80 किमी तक है। फिर हमारा चौथा मंडल है, कौन सा है? आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है? जो हमारे संचार उपग्रह होते हैं वो इसी मंडल में उपस्थित होते हैं। जो हमारे संचार उपग्रह होते हैं इसी मंडल में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। जो हमारी रेडियो तरंगे जाती हैं वो इसी मंडल में जाकर के परावर्तित होकर के पृथ्वी पर आती हैं। इसीलिए जो हम लोग ये मोबाइल यूज कर रहे हैं, इंटरनेट चलाते हैं, इसी मंडल से क्या होता है? संभव होता है। और तब 5वां और लास्ट हमारा मंडल है बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। इसकी जो दूरी है वो कितनी है? 640 से अनंत है, उसका कोई गणना नहीं है। इसमें जो हमारे अंतरिक्ष यान है इसी मंडल में क्या है? अवस्थित हैं। और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की गैस की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है? तो ये हमारा था वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें कितने प्रकार की होती हैं? कौन कौन सी? अच्छा ये बताइए, जो ओजोन परत है वो किस मंडल में पाया जाता है? उसका क्या काम है? सूर्य से आने वाली परावैंगनी को अवशोषित कर लेता है और वो पृथ्वी तक नहीं आने देता। और अच्छा ये बताइए कि जो मौसम की घटनाएं होती है, इधर बताइए, खड़ी जाओ, जो मौसम की घटनाएं होती हैं वो किस मंडल में होती है? वेरी गुड। चलो इकरा के लिए तारीफ जाओ। अच्छा दूसरी आप खड़ी हो जाओ। अच्छा ये बताओ, जो हमारे संचार उपग्रह हैं, कि जो हमारे रेडियो तरंगे जहाँ से जाके परावर्तित होके वापस आती हैं, किस मंडल से आती हैं? मध्य मंडल। सही बता रही है? नहीं ना मैम। किस मंडल से होके आती हैं? वेरी गुड। मध्य मंडल में क्या होता है? जो उल्कापिंड आती है वो आके इस मंडल में नष्ट हो जाती है। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। और ये बताइए कि जो हमारे अंतरिक्ष यान है, चलो सूर्या तुम बताओ, वो किस मंडल में अवस्थित है? बहिर्मंडल या वायुमंडल। वेरी गुड। चलो भाई सूर्या के लिए ताली बजाओ। तो समझ में आया आप लोगों को? तो घर जाइएगा आप लोग, वायुमंडल की परतों के बारे में फिर से पढ़ के आइएगा और कल हम इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है?